इन्फोलैब के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ऑस्ट्रेलवी फ़ौज के 9 आला अफसरों ने खुदकशी कर ली। आखिर वजह क्या है? अफगानिस्तान में जारी जंग में हिस्सा लेने वाले ऑस्ट्रेलवी फ़ौजियों से मुतल्लिक उन्हीं के मुल्क में जारी तफ्तीशी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, हम आपके लिए तहकीकात पर मबनी वीडियोस लाते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, एक अरसे तक अफगानिस्तान में रूस और फिर अमेरिका ने डेरे जमाए रखे और इस जंग में हज़ारों लाखों लोग मौत के मुंह में चले गए और सैकड़ों अपाहिज भी हुए। इस नाम नेहाद जंग में हज़ारों दास्तानें रकम हुई जिनमें मुकामी आबादी पर ढाए जाने वाले मुजालिम का आज तक मुदावा नहीं हो सका। दहाइयों बाद आज अफगान जंग के वार क्राइम की रिपोर्ट जारी हुई जिसमें तहलका खेस इंकशाफ किए गए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ऑस्ट्रेलिया डिफेंस फोर्स की रिपोर्ट में ये कहना था कि हमारी कौम के लिए ये शर्म का मुकाम है कि हमारी स्पेशल फोर्सेस जो कि अफगान जंग में शामिल थीं, उन अफसरान ने मुकामी अफगान लोगों का नाहक कत्ल किया। फौजी अफसरान ने जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए न सिर्फ बेगुनाह लोगों का कत्ल किया बल्कि उन्हें तरह तरह की अजियतें भी दी जिनकी जंगी कवानीन के अलावा इंसानी हकूक और कवानीन भी इजाज़त नहीं देते। इंस्पेक्टर जनरल का कहना था कि मेरे लिए इस बात का इतराफ़ जितना मुश्किल है उतना ही तकलीफ दा भी है कि हमारी स्पेशल फोर्सेस के आला अफसरान अफगान जंग में गैर कानूनी कामों में मुलविस रहे जिनके नाकाबिले तरदीद और ठोस शवाहिद मौजूद हैं। ताहम उनका ये भी कहना था कि चंद अफसरान के गैर कानूनी हरकतों की वजह से हमारे सर शर्म से झुके हैं, मगर वो हज़ारों सिपाही जो कि उनके साथ जंग में शरीक थे या आज भी अफगानिस्तान में ड्यूटी के अमूर अंजाम दे रहे हैं और कानून की पासदारी कर रहे हैं, उनकी तज़हीफ करना मकसूद नहीं बल्कि वो तो हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। जबकि हमारी हुकूमत को चाहिए कि इंक्वायरी रिपोर्ट में दी गई तमाम इस्तिलाहात को कबूल करे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि न सिर्फ अफगान लोगों का कत्ल किया गया बल्कि खवातीन को आबरू रेजी समेत बच्चों के साथ भी बदफेली की गई जो कि वार क्राइम की घटिया तरीन जराइम है। खवातीन को अजियतें दी गईं और मुकामी लोगों को ब्लैक मेल करके गन पॉइंट पर उनके साथ मुजालिम ढाए गए। इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक वार क्राइम में शामिल अफसरान के साथ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि हुकूमत को भी इस हवाले से बहुत कुछ करने के मशवरे दिए गए हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ अफगानिस्तान में जारी जंग में हिस्सा लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई फौजियों से मुतल्लिक उन्हीं के मुल्क में जारी तफ्तीशी रिपोर्ट जब मंजर आम पर आई तब से दुनिया भर में तहलका मचा हुआ है। एक अफगानियों के साथ हमदर्दी की लहर दुनिया भर में पैदा हुई और दूसरा ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत को इस किस्म की इंसाफ पर मबनी और शिफाफ इंक्वायरी करने की मुबारकबाद भी दी गई है। ताहम ये रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद सजाओं का सिलसिला भी शुरू हुआ। जिन जिन आला अफसरान को रिपोर्ट में मुजरम ठहराया गया था उन्हें इदारे से निकाल दिया गया और उनका कोर्ट मार्शल करके करार वाकई सजाएं दी गईं। जब फौजी अफसरान को वार क्राइम का मर्तकब ठहराया गया तो ऑस्ट्रेलियाई अवाम ने भी अपने फौजी अफसरान के खिलाफ नफरत का इजहार किया, जिस वजह से इन सजा याफ्ता अफसरान ने खुदकशी करते हुए अपनी जानें ले ली हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अफगान वार क्राइम के शर्मनाक केस से मुतल्लिक नहायत संजीदा है, जिस वजह से इसने सभी अफसरान को सजा देने का फैसला किया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक हाई रैंक के 25 फौजी अफसरान ने 3 दर्जन से जायद बेगुनाह अफगानियों को कत्ल किया, जिससे मुतल्लिक रिपोर्ट में घटिया और बेईमाना के अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं। अब ऐसे मौके पर जब अमरीकी अफगानिस्तान की जंग हारते हुए दुम दबाकर वहां से भाग रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियाई फौज का मुराल और गिराने के लिए ये काफ़ी साबित हुई। लिहाजा नामजद फौजियों ने खुदकशी करने को ज़्यादा तरजीह दी और एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल 9 अफसरान खुदकशी के मर्तकब हुए हैं, जिनमें से 1 खातून अफसर और 8 मर्द अफसर भी शामिल हैं। खुदकशी करने वाले अफसरान की उम्रें 20 से 50 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। ऑस्ट्रेलियाई फौज के मेंटल हेल्थ एडवोकेट के मुताबिक उन अफसरान ने खुदकशी मीडिया प्रेशर की वजह से की। वार क्राइम की रिपोर्ट से मुतल्लिक मीडिया में उठने वाले भूचाल के बाद ही अफसरान ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हुए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।